दोस्तों, चुनौतियां उसी के जीवन में आती है जो उन्हें पार करने की ताकत रखता है। जब किस्मत और मेहनत एक साथ मिलते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया और स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा और विश्वसनीय चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेष राशि के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत ही जरूरी बात, वह दोस्त जिनका लगन मेष है वह भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि ग्रहों का यह प्रभाव आपकी लगन कुंडली पर भी उतना ही सटीक और दमदार बैठेगा। मेष राशि वाले दोस्तों, सितंबर 2026 का महीना आपके लिए दो बिल्कुल अलग अलग रंग लेकर आ रहा है। यह महीना एक तरफ तो आपको सफलता, व्यापार में भयंकर लाभ और शत्रुओं पर एक तरफा जीत दिलाएगा, लेकिन वहीं दूसरी तरफ महीने का दूसरा भाग आपके घर की शांति, आपकी सेहत और आपके मानसिक सुकून को लेकर एक बहुत बड़ा रेड अलर्ट भी जारी कर रहा है। मेष राशि की इस विशेष वीडियो में हम बिना कोई आलतू फालतू बात किए सबसे पहले सीधे तौर पर यह जानेंगे कि इस महीने आपके जीवन के अलग अलग क्षेत्रों, आपका कार्य, आपका धन, आपकी सेहत, आपके दाम्पत्य जीवन और प्रेम प्रसंगों में क्या बड़े बदलाव होने वाले हैं। और उसके बाद हम उस ज्योतिषीय रहस्य पर से पर्दा उठाएंगे कि आखिर आसमान में वो कौन कौन से चार बड़े ग्रह राशि बदल रहे हैं जिनके कारण आपके जीवन में यह उथल पुथल मचने वाली है। मेरा वादा है, अगर आपने इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देख लिया तो सितंबर के महीने में धोखे से बचने की पूरी ढाल आपको मिल जाएगी और कोई आपको आसानी से बेवकूफ नहीं बना पाएगा। सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर, नौकरी और कार्य क्षेत्र की। मेष राशि वाले दोस्तों, सितंबर का महीना आपके करियर के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इस महीने आपके दफ्तर में आपकी धाक जमेगी। जो सहकर्मी आपके खिलाफ पर्दे के पीछे से राजनीति कर रहे थे, वे इस महीने आपके सामने नतमस्तक होंगे। आपकी बुद्धिमत्ता और आपकी रणनीतियां इतनी सटीक होंगी कि आपके उच्च अधिकारी भी आपके काम की तारीफ करने पर मजबूर हो जाएंगे। जो दोस्त सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, किसी इंटरव्यू का इंतजार कर रहे हैं या प्रमोशन की राह देख रहे हैं, उनके लिए यह महीना एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आ रहा है। आपके प्रतिस्पर्धी आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। जो दोस्त व्यापार से जुड़े हैं उनके लिए महीने की शुरुआत ही एक बड़ा धमाका करेगी। आपके अटके हुए बिजनेस प्रोजेक्ट्स अचानक से गति पकड़ लेंगे। अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो आपके पार्टनर के साथ तालमेल बहुत ही शानदार हो जाएगा और नए ग्राहकों के जुड़ने से आपके व्यापार का विस्तार होगा। करियर के शानदार ग्राफ के बाद अब बात करते हैं आपके बैंक बैलेंस और आपकी आर्थिक स्थिति की। धन के मामले में यह महीना आपके लिए अत्यधिक शुभ रहने वाला है। आपके आय के स्थानों पर शुभ ग्रहों का ऐसा जमावड़ा है कि आपके पास एक से अधिक स्रोतों से पैसा आएगा। अगर आपका कोई बड़ा पैसा बाजार में फंसा हुआ था या किसी ने आपका पैसा रोक रखा था, तो थोड़ी सी सख्ती दिखाने पर वह पैसा इस महीने आपके पास वापस लौट आएगा। 11वें भाव में बैठे राहु महाराज आपको शेयर बाजार या अचानक होने वाले किसी सौदे से बड़ा लाभ दिला सकते हैं, लेकिन आपको एक बहुत बड़ी चेतावनी भी दे रहा हूं। मेष राशि वाले दोस्तों, आपके 12वें भाव में शनि की 7.5 का पहला चरण चल रहा है। पैसा आएगा जरूर, लेकिन महीने के दूसरे भाग में अचानक से कोई बहुत बड़ा खर्चा आपके सामने खड़ा हो जाएगा। यह खर्चा किसी प्रॉपर्टी के विवाद, घर की मरम्मत या फिर परिवार में किसी के स्वास्थ्य को लेकर हॉस्पिटल के चक्करों पर भी हो सकता है। इसलिए मेरी साफ सलाह कि इस महीने पैसों को मुट्ठी में बांध कर रखें और दिखावे पर बिल्कुल खर्च ना करें। धन के बाद अब बात करते हैं आपके घर परिवार, प्रेम संबंधों और दाम्पत्य जीवन की। मेष राशि वाले दोस्तों, महीने की शुरुआत आपके वैवाहिक जीवन में एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ लेकर आ रही है। पिछले कुछ समय से आपके और आपके जीवन साथी के बीच कोई अनबन या नीरसता चल रही थी, तो वह अचानक से दूर हो जाएगी। आप दोनों के बीच का आकर्षण और प्रेम बढ़ेगा। जो दोस्त अभी तक अविवाहित हैं
और रिश्ते की तलाश में है, उनके लिए एक बहुत ही शानदार और योग्य रिश्ता इस महीने आ सकता है। प्रेम संबंधों की बात करें तो महीने की शुरुआत में थोड़ा सा भ्रम या कंफ्यूजन रह सकता है, लेकिन जल्दी ही आप अपने रिश्तों को लेकर कोई ठोस फैसले लेंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक तरफ दाम्पत्य जीवन में रोमांस वापस आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ महीने के दूसरे हाफ में आपके घर का ओवरऑल माहौल अचानक से अशांत हो सकता है। घर में बिना बात के तनाव, माता जी के साथ या माता जी के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं और प्रॉपर्टी का कोई पुराना विवाद खड़ा हो सकता है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र, आपकी सेहत की। मेष राशि वाले दोस्तों, महीने का पहला भाग तो सेहत के लिए बहुत ही ऊर्जावान और शानदार रहेगा। आप खुद को बहुत ही फिट और चुस्त दुरुस्त महसूस करेंगे। पुरानी बीमारियों से भी आपको छुटकारा मिलेगा। लेकिन 18 सितंबर के बाद आपकी सेहत पर एक बहुत बड़ा ग्रहण लगने जा रहा है। आपको अचानक से छाती में भारीपन, बीपी का बढ़ना या खून से संबंधित कोई समस्या परेशान कर सकती है। आपके स्वभाव में एक ऐसा चिड़चिड़ापन और उग्रता का भाव देखने को मिलेगा। आप बात बात पर लोगों से उलझेंगे। आप वाहन बहुत तेजी से और जल्दबाजी में चलाएंगे, जिससे दुर्घटना का खतरा बनेगा। इसलिए 18 सितंबर के बाद आपको अपने गुस्से और अपनी सेहत दोनों पर बहुत सख्त नियंत्रण रखना होगा। जीवन के इन सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों का सीधा और बेबाक सच जानने के बाद अब मैं आपको वो लॉजिक और ग्रहों की वो चाल बताऊंगा जिसके आधार पर मैंने आपको ये सारे परिणाम बताए हैं। अब हम सिलसिलेवार तरीके से बात करेंगे उन 4 बड़े ग्रहों के राशि परिवर्तन की, जो इस महीने आपके जीवन की दिशा और दशा बदल रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं सुख, वैभव और प्रेम के कारक शुक्र देव। मेष राशि वाले दोस्तों, 2 सितंबर से पहले तक शुक्र की स्थिति काफी नाजुक बनी हुई है, लेकिन 2 सितंबर को शुक्र देव अपनी नीच राशि और छठे व बाधक स्थान को छोड़कर अपनी ही राशि तुला राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तुला राशि आपकी कुंडली का सप्तम भाव है। सप्तम भाव में अपनी ही राशि के शुक्र का गोचर मालव्य राजयोग का निर्माण करता है। यही कारण है कि मैंने आपसे कहा था कि आपके दाम्पत्य जीवन और बिजनेस पार्टनरशिप में अचानक से बहार आ जाएगी। सप्तम भाव का स्वयं राशि शुक्र आपके व्यक्तित्व में एक ऐसा गजब का आकर्षण पैदा करेगा कि लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे। आपके वैवाहिक जीवन की सारी कड़वाहट इस गोचर काल के दौरान खत्म हो जाएगी। शुक्र का पिछला छठे भाव रोग स्थान पर नीच अवस्था में संचार अगर जीवन साथी के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा था, तो अब जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी बेहतरीन बदलाव आएगा। व्यापारिक मोर्चे पर भी शुक्र का यह संचार आपको लाभ के नए अवसर और व्यापारिक यात्राओं से फायदा दिलाएगा। धन भाव के स्वामी शुक्र की मजबूत स्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से भी बेहतर रहेगी। व्यापारी दोस्तों को विशेष रूप से धन लाभ के मौके मिलेंगे। शुक्र के शानदार गोचर के बाद अब बात करते हैं बुद्धि और व्यापार के कारक बुध देव की। मेष राशि वाले दोस्तों, बुध देव इस महीने 2 बार राशि परिवर्तन कर रहे हैं। महीने की शुरुआत में बुध देव आपके पंचम भाव सिंह राशि में रहेंगे, लेकिन 6 सितंबर को वो अपनी उच्च राशि कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। कन्या राशि आपकी कुंडली का छठा भाव है, जो रोग, ऋण और शत्रुओं का भाव होता है। छठे भाव में उच्च के बुध का संचार आपके लिए एक मास्टर माइंड वाली स्थिति पैदा करेगा। आपकी बुद्धि इतनी प्रखर और चालाक हो जाएगी कि आप अपने शत्रुओं को उनके ही खेल में मात दे देंगे। जो भी लोग आपके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, आप उन्हें अपनी रणनीति से धूल चटा देंगे। जो युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए 6 सितंबर के बाद का समय बहुत ही बड़ी सफलता लेकर आएगा, क्योंकि आपकी याददाश्त और तर्क शक्ति अपने चरम पर होगी। बुध के उच्च होने के बाद अब बात करते हैं ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव की। 17 सितंबर तक सूर्यदेव अपनी ही राशि सिंह राशि में आपके पंचम भाव पर गोचर करेंगे। पंचम भाव में स्वयं राशि का सूर्य आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाएगा और संतान क्षेत्र से कोई बहुत अच्छी खबर दिलाएगा। लेकिन असली खेल शुरू होगा 17 सितंबर को, जब सूर्यदेव राशि बदलकर आपके छठे भाव कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ज्योतिष का यह बहुत ही अचूक नियम है कि जब भी कोई क्रूर ग्रह छठे भाव में गोचर करता तो वह शत्रुहंता योग बनाता है। 17 सितंबर के बाद छठे भाव में सूर्य और उच्च के बुध का एक साथ होना बुध आदित्य राजयोग का निर्माण करेगा, और यह आपके शत्रुओं के लिए
काफी घातक रहेगा, शत्रुनाशक का कार्य करेगा। आप दफ्तर में राजा की तरह व्यवहार करेंगे। आपका कोई भी लीगल मामला या कोर्ट केस चल रहा है तो 17 सितंबर के बाद उसका फैसला पूरी तरह से आपके हक में आएगा। सरकारी नौकरी या सरकार से जुड़े किसी भी काम में आपको छप्पड़ फाड़ सफलता मिलेगी। अब तक तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन अब बात करते हैं उस सबसे बड़े रेड अलर्ट की, जिसके लिए मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में चेतावनी दी थी। मेष राशि वाले दोस्तों, 18 सितंबर तक साहसी और पराक्रमी मंगल का पराक्रम वापर संचार आपको भी बनाएगा साहसी और पराक्रमी, हौसले बुलंद रहेंगे। मंगल की यहां से शत्रु स्थान पर दृष्टि शत्रुनाशक का कार्य करेगी। आपके अंदर जीवन में कुछ कर गुजरने का जोश जुनून देखने को मिलेगा, लेकिन जैसे ही 18 सितंबर को क्रोधी, क्रूर और लड़ाकू ग्रह मंगल आपके चतुर्थ भाव और अपनी नीच राशि में प्रवेश करेंगे, आपका यह सारा क्रोध आप परिवार वालों पर निकल सकता है। मंगल की यह स्थिति आपके मन में क्रूरता और कठोरता का भाव पैदा करेगी। आप बोलते समय यह भी नहीं देखेंगे कि सामने कौन है। चतुर्थ भाव कुंडली का अत्यधिक शुभ और महत्वपूर्ण भाव है। यह भाव आपके मन, माता, घर के सुख, जमीन जायदाद और वाहन का होता है। इस भाव को सुख भाव के नाम से भी जाना जाता है। 18 सितंबर को जब आपके राशि स्वामी मंगल यहाँ अपनी नीच राशि में प्रवेश करेंगे तो शुरुआत में यह आपके मन में थोड़ी उग्रता और बेचैनी पैदा कर सकते हैं। स्वभाव में जल्दबाजी आने के कारण आप घर परिवार में या माता जी के साथ छोटी छोटी बातों पर बेवजह की बहस कर सकते हैं। प्रॉपर्टी या जमीन जायदाद को लेकर भी मन में कुछ अचानक से चिंताएं उभर सकती हैं और सेहत के मामले में हल्की फुल्की थकान या रकत से जुड़ी समस्या लग सकती है। लेकिन मेष राशि वाले दोस्तों, आपको बिल्कुल भी डरने या घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके इसी चतुर्थ भाव में पहले से ही देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च अवस्था में पूरी ताकत के साथ विराजमान है। ज्योतिष का यह अचूक नियम है कि जैसे ही नीच का मंगल उच्च के गुरु के साथ बैठेगा, मंगल का तुरंत नीच भंग हो जाएगा और यह स्थिति एक बेहद शक्तिशाली नीच भंग राजयोग में बदल जाएगी। उच्च के गुरुदेव अपने ज्ञान और अमृत स्थिति से मंगल की सारी नकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर देंगे। आपके घर की शांति अधिक बिगड़ नहीं पाएगी। प्रॉपर्टी या जमीन जायदाद के मामलों में अगर आपको अड़चने या तनाव दिख रहा था तो नीच भंग राजयोग के कारण वो अचानक से आपके पक्ष में हो जाएंगे और आपको लाभ दिलाएंगे। माता जी के स्वास्थ्य में भी गुरुदेव सुधार लाएंगे। आपके अंदर जो क्रोध पैदा होगा गुरु से सकारात्मक ऊर्जा और साहस में बदल देंगे। बस आपको अपनी तरफ से अपनी वाणी पर संयम रखना है और जोश में होश बनाए रखना है। बाकी गुरुदेव मंगल की इस नीचता को आपके लिए सफलता और प्रॉपर्टी लाभ के एक बड़े मौके में तब्दील कर देंगे। इसके बाद महीने के अंत में 26 सितंबर को बुध एक बार फिर राशि बदलकर आपकी कुंडली के सप्तम भाव तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वहां बुध के मित्र ग्रह शुक्र देव पहले से मौजूद है। महीने के अंत में यह गोचर आपके व्यापारिक संपर्कों को और मजबूत करेगा और आपको साझेदारी के कामों से बहुत अच्छा धन दिलाएगा। दो शुभ और महत्वपूर्ण शुभ ग्रहों का सप्तम भाव पर संचार व्यापार में तेजी लेकर आएगा। विशेषकर वह व्यापारी दोस्त जो स्त्रियों से संबंधित वस्तुओं का कार्य व्यापार करते हैं, उन्हें विशेष रूप से लाभ के मौके मिलेंगे। अंत में बात सितंबर महीने के अचूक और सटीक उपायों की। 18 सितंबर के बाद नीच मंगल के बुरे प्रभाव, क्रोध और स्वास्थ्य समस्याओं से बचने के लिए हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाएं, उन्हें संदूर अर्पित करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। अपने 12वें भाव की साढ़े साथी के खर्चों और तनाव से बचने के लिए शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। अपने छठे भाव के सूर्य को और अधिक मजबूत करने के लिए रोजाना सुबह तांबे के लोटे में लाल पुष्प डालकर सूर्यदेव को अर्घ दें। मेष राशि वाले दोस्तों, बस अपने गुस्से, अपनी वाणी और 18 सितंबर के बाद अपनी सेहत पर नियंत्रण रखें। सफलता खुद आपके कदम चूमेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि इस विस्तृत और बेबाक जानकारी ने आपके मन के सारे सवालों के जवाब दे दिए होंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जाते जाते जय हनुमान या जय सूर्यदेव लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत अक्षित एस्ट्रो मास्टर को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा लें। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया।
बहुत जल्द मिलूंगा आपके साथ और एक नई सटीक जानकारी के साथ। जय माता दी।